हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बहुत ही खास टॉपिक डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों की एक टेबल कैसे बनाएं। बहुत ही खास टॉपिक है। अब यहां पर दो रास्ते हैं। एक तो भाई हम लॉजिक जान लें एक एक चीज का कि भाई साइन 30 डिग्री का मान यही क्यों होता है, tan 45 डिग्री का मान यही क्यों होता है, जो भी मान हम रखेंगे ये लॉजिक हम लोग सीख लें। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं कि ट्रिक निकाल लें बस कि इस टेबल को कैसे याद रखनी है, तुरंत 1 मिनट में पूरा का पूरा भर दें इसको और फिर एग्जाम में उसके हिसाब से आंसर कर दें। ये दो तरीके हैं, लेकिन मैंने तीसरा तरीका चुना है। मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और इंटरेस्ट बना रहे। मेन तो इसको बनाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपको लॉजिक भी सीखना चाहिए। और लॉजिक भी मैं दो बताऊंगा, एक नहीं। एक लॉजिक तो वो जो जनरली बुक्स में मिल जाता है और एग्जाम में भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के भी आ जाते हैं कभी कभी। जैसे सीबीएसई बोर्ड में तो पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और कुछ लोकल बोर्ड्स में भी जिनमें अच्छे क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसमें भी पूछे गए होंगे कि भाई साइन 60 डिग्री का मान √3/2 ही क्यों होता है, ये सिद्ध करो। tan 45 डिग्री का मान 1 क्यों आता है, सिद्ध करो। इस तरह के मतलब कोई भी मान वाले क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। तो वो पहले वाले लॉजिक से हो जाएंगे, जो मैं लॉजिक सबसे पहले बताऊंगा उससे। दूसरा जो लॉजिक मैं बताऊंगा आपको वो इतना खास है कि उससे आप बीच के कोई भी मान निकाल सकते हो। मतलब जरूरी है साइन 30 डिग्री का ही मान निकालो, आप साइन 50 डिग्री का भी निकाल सकते हो उस मेथड से। बहुत ही जबरदस्त मेथड है वो। और उसी मेथड की हेल्प से मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो एक स्टार्टिंग में क्लिप दिखाई थी जिसमें लेजर लाइट से रूम की हाइट मेजर कर रहा था, वो उससे फिर हम निकालेंगे। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है सेकंड वाली भी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट आ जाएगा। फर्स्ट वीडियो जो मैंने बताई थी ट्रिग्नोमेट्री की, और ये जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूं जो आप देख रहे हो, ये दो वीडियोस स्पेशली लास्ट तक पूरा देखना। इन दोनों से आपका ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट आ जाएगा और लॉजिक्स क्लियर होंगे बहुत सारे। बहुत ही जबरदस्त वीडियोस हैं दोनों। तो हम क्या सीक्वेंस रखेंगे वीडियो का, पहले मैं आपको फर्स्ट लॉजिक बता दूंगा कि किस तरह से ये टेबल बना सकते हैं लॉजिकली। फिर मैं आपको एक बार ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ट्रिक से 1 मिनट में बना सकते हैं। और फिर मैं दूसरा लॉजिक बताऊंगा जो सबसे ज्यादा खास है, जो अगले वीडियो में भी काम आएगा। उसकी हेल्प से मैं वो एक्सपेरिमेंट भी आपको करके बताऊंगा, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक जरूर देखना है। शुरू करेंगे सबसे पहले फर्स्ट लॉजिक से। तो फर्स्ट लॉजिक में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के फॉर्मूलेज हम लोगों ने कैसे सीखे थे। होते क्या है ये? त्रिकोणमिति अनुपात। किसका किससे अनुपात है वो हमने लाल तक्का इस शब्द से सीखा था कि भाई साइन का अनुपात होता है L/K, मतलब लंब बटे कर्ण। इस सीक्वेंस में चलना है। कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। ये 3 हो गए, बाकी के 3 रिवर्स ऑर्डर में उल्टा घुमा करके। तो कॉट का मान आधार बटे लंब, ऐसे ही सेक का मान कर्ण बटे आधार, और ऐसे ही कोसेक का मान कर्ण बटे लंब। इसकी मदद से हम लॉजिकली ये निकाल लेंगे। अब मैं सबसे पहले 0 डिग्री से शुरू नहीं कर रहा, मैं 45 डिग्री से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि इसका मान निकालना सबसे ज्यादा आसान है। तो एक बार ये सीख लें, फिर बाकी भी आ जाएंगे हमारे को। तो देखो 45 डिग्री का मान निकालने के लिए एक त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। बेसिक सा कोई भी, कितनी भी नाप का त्रिभुज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या बिना नाप का त्रिभुज ले लो, आप रैंडम बना लो। केवल कुछ नाप लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो आप केवल कॉपी में सिंपल एक त्रिभुज बनाओगे, लॉजिकली आपका आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल से, ये ABC त्रिभुज है मान लो। हम लोग इस कोण की बात कर रहे हैं, ये मान लो 45 डिग्री बनाया है हमने, और ये तो 90 डिग्री है ही। तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और तीसरी भुजा किसको बोलते हैं? आधार। ठीक है, ये 3 भुजाएं हमने मार्क कर ली। अब एक खास बात, त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है? 180 डिग्री। एक 90 है, दूसरा 45 है, तो तीसरा कितना बनेगा टोटल 180 बनाने के लिए? अपने आप ही ये भी 45 ही बनेगा, ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है, अब दो कोण अगर त्रिभुज के समान हैं, तो ये खास बात आपने 9th क्लास में भी सीखी है और 10th में भी हमने कहीं ना कहीं यूज लिया है 6th चैप्टर में, कि दो कोण अगर समान है तो उसके जस्ट सामने वाली भुजाएं भी समान होती हैं त्रिभुज में। तो दो कोण ये समान है, तो इसके सामने वाली भुजाएं, इसके सामने वाली ये भुजा, इसके सामने वाली ये भुजा भी बराबर होगी। मतलब अगर 45 डिग्री कोण बन रहे हैं तो इसका मतलब AB बराबर होगा BC के। AB बराबर होगा BC के। अब मान लेते हैं कि कितना है AB, कितना भी, जितना आपने बनाया है कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो इस भुजा की लंबाई A है, A मान लो, या X मान लो, जो आपको मानना हो। AB की लंबाई मान लो A है, तो BC की भी लंबाई A ही हो गई, क्योंकि दोनों बराबर है।
तो AC की कितनी आएगी वो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, क्योंकि लंब हमें पता है, आधार हमें पता है, तो कर्ण हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप A मान लो, X मान लो, K मान लो, जो आपको ठीक लगे वो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं मैं, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर बराबर आएगा AC का स्क्वायर के। ये पाइथागोरस प्रमेय है, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये हो गया A स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर, ये हमारा AC स्क्वायर है, अभी निकल जाएगा तुरंत। 2A स्क्वायर तो ये बन रहा है, ये AC स्क्वायर है, कितना बनेगा, ये बनेगा AC इज इक्वल टू अंडर रूट में 2A स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा। प्लस माइनस साइन इसलिए नहीं क्योंकि हम लंबाई निकाल रहे हैं, वो पॉजिटिव ही होती है, अदरवाइज स्क्वायर हटाते ही प्लस माइनस साइन लगता है, लेकिन हम लंबाई निकाल रहे हैं इसलिए प्लस में ले रहे हैं। कितना बनेगा फाइनल, ये अंडर रूट 2 तो अपनी जगह पर, और स्क्वायर यहां से हट जाएगा तो A सिंगल आ जाएगा बाहर, तो अंडर रूट 2A आ गया, रूट 2A बन गया। ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब इसकी मदद से, क्योंकि तीनों लंबाइयां हमारे पास है, अनुपात लेने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अनुपात कितने डिग्री के निकलेंगे, 45 डिग्री के। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को देख करके साइन 45 डिग्री का मान लिख लो आप, कितना आएगा। उसके बाद से फिर हम कॉस 45 डिग्री का मान लेंगे, फिर हम टेन 45 डिग्री का मान लेंगे, फिर हम कॉट 45 डिग्री का मान लेंगे, सेक 45 डिग्री का निकालेंगे और कोसेक 45 डिग्री का मान निकाल के लिख लेंगे। कितना आएगा ध्यान से देखें, साइन 45 डिग्री, साइन होता है लंब बटे कर्ण, L बटे के। लंब कितना है, लंब है A, और कर्ण कितना है अंडर रूट 2A। सबके मान पहले मैं जमा रहा हूं, है ना एक बार। कॉस 45 आधार बटे कर्ण, आधार है A और कर्ण है हमारे पास अंडर रूट 2A, ये हो गया कॉस का मान। टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब है A, आधार है A, तो A बटे A ये बन जाएगा। कॉट क्या होता है, इसी का उल्टा, आप ये तीन नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, इन्हीं का उल्टा ये बनेंगे सारे के सारे अपने आप ही। टेन का उल्टा होता है कॉट, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे मतलब इसको घुमा दोगे तो ये बन जाएगा, इसको घुमा दोगे तो ये बन जाएगा, और इसको घुमा दोगे तो ये बन जाएगा। इतनी सी बात है, फॉर्मूले में भी यही है, ये A बटे L, K बटे A, K बटे L। तो आप डायरेक्ट लिख लो चाहो तो, या फॉर्मूले की मदद से लिख लो, एक ही बात है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, फालतू क्यों टाइम वेस्ट करें अपन। इन दोनों को उल्टा करना है तो ये A बटे A हो गया, इन दोनों को उल्टा करना है तो ये अंडर रूट 2A बटे A हो गया, और ये भी अंडर रूट 2A बटे A हो गया। काट पीट करके आंसर निकालना है। A से A कटा क्या बना, 1 बटे अंडर रूट 2। A से A कटा 1 बटे अंडर रूट 2। A से A कटा 1, A से A कटा 1, अंडर रूट 2 बटे 1, अंडर रूट 2 हो गया, ये अंडर रूट 2 हो गया। ये हमने 45 डिग्री के मान निकाल लिए, जिसमें भुजा हमने अपनी मर्जी से ले ली थी A। मतलब कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी भुजा ले लो, इनके 45 डिग्री के मान फिक्स ही आएंगे, कोई नहीं रोक सकता इसको, ये फिक्स्ड हैं हमेशा। कितना भी बड़ा त्रिभुज में ये कर लो आप, कितना भी छोटा त्रिभुज बना करके ये काम कर लो, फिक्स मान है ये, इसलिए इनको डायरेक्ट याद ही रख लेते हैं हम लोग टेबल बना करके, क्योंकि ये मान तो हमेशा आने, तो हर बार 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 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। क्या लिखूं मैं यहां पर, यहां लिखूंगा मैं 1 बटे अंडर रूट 2, यहां भी 1 बटे अंडर रूट 2, ये 1, ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2। वैसे आप जब क्वेश्चंस बहुत सारे करोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी इतनी कि बहुत सारे मान तो आपको डायरेक्ट याद ही हो जाएंगे, उस समय बनाने की ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, लॉजिक की जरूरत पड़ेगी। चलो नेक्स्ट, 45 डिग्री के बाद 30 डिग्री और 60 डिग्री का नंबर लेते हैं, उसके बाद ये बनाना आसान है काफी, दोनों एक साथ हो जाएंगे। मैं दूसरा त्रिभुज बना रहा हूं जिसमें 30 डिग्री कोण ले रहा हूं, फिर हम देखते हैं कैसे मान निकालते हैं। ये हटाता हूं मैं, देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों इस वाले में हो जाएंगे समबाहु त्रिभुज की मदद से। हालांकि आप बोलोगे कि 90 डिग्री तो है ही नहीं इसमें, वो हम बना लेंगे, लेकिन समबाहु त्रिभुज की मदद से हम लोग 30 डिग्री वाला कोण भी निकाल लेंगे और 60 डिग्री वाला भी निकाल लेंगे। देखो कैसे, समबाहु त्रिभुज में क्या खास बात होती है, तीनों कोण 60 डिग्री होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती है। अब यहां से अगर एक और खास बात होती है, अगर यहां से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए, ए से BC पर अगर लंब डाला जाए, वो लंब D पॉइंट पर मिल रहा है, तो ये सामने वाली भुजा को बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटता है और सामने ये 90 डिग्री बन जाता है। तो यहां से क्या फायदा हुआ हमारे को कि एक 90 डिग्री वाला त्रिभुज मिल गया, कौन सा, ABD मान लो,
या फिर ए डी सी मान लो, जो आपको ठीक लगे दोनों में से वो ले लो आप। उसमें 90 डिग्री वाला त्रिभुज एक मिल गया अपने को। दूसरी बात, एक कोण अपने को 60 डिग्री भी मिल गया, तो दूसरा कोण हम लोग निकाल सकते हैं। मैं इसको तो मिटा देता हूं, ये 60 डिग्री अपने कोई काम का नहीं है। ये कोण कितना आएगा, ये छोटा कोण इस वाले त्रिभुज वाला, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री हो गया, एक 60 हो गया, तो तीसरा 30 डिग्री बनेगा। जाहिर सी बात है, टोटल 180 बनाना है तो ये कोण हमारे पास 30 डिग्री आ गया। अब आप ध्यान से देखो, इस 90 डिग्री त्रिभुज में आपके पास 60 डिग्री भी है, आपके पास 30 डिग्री भी है, इसलिए दोनों एक साथ निकल जाएंगे। इसलिए बड़ा कमाल का है ये समबाहु त्रिभुज वाला एग्जांपल। शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले मैं भुजाएं लिख दूं, कौन कितनी भुजा है। भाई समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, या तो तीनों आप ए ले लो, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए भुजा की लंबाई, या फिर आप 2a ले लो। 2a ज्यादा फायदेमंद है, कैलकुलेशन कम होगी। क्यों ले रहा हूं मैं 2a, अभी बताता हूं। इसकी लंबाई आप 2a ले लो, ये एक 2a हो गई, तो ये भी 2a हो जाएगी और ये भी 2a हो जाएगी। 2a लेने से ये फायदा है कि ये दो हिस्सों में टूटेगा ना, तो a और a हो जाएगा। a लिखना ज्यादा आसान होता है। अगर आप यहां पर 2a की जगह a लेते तो उसका आधा फिर a/2 लेना पड़ता। वो थोड़ी अजीब सी कैलकुलेशन होती है, हालांकि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्यों अपनी परेशानी बढ़ाएं, अपन आसान काम करते हैं, जल्दी आंसर आएगा। तो 2a ले लिया ताकि ये आधा आधा a में बढ़ जाए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई दिखे अपने को। हमें अब पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये वाली भुजा निकाल लेनी है AD। हमें ये कर्ण पता है, आधार पता है, ये और निकाल लेना है। 60 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं, पहले 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री का मान निकालोगे तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा को लंब माना जाएगा। अगर 60 डिग्री का निकाल रहे हो तो ये आपका उस केस में आधार हो जाएगा, और ये तो कर्ण रहेगा ही हमेशा, 30 डिग्री निकालो या 60 डिग्री निकालो, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। अब हम बात 60 डिग्री की कर रहे हैं, तो उसके सामने वाली लंब हो गई, ये आधार और ये कर्ण। ये 2a हमें पता है, ये a हमें पता है, हमें सिर्फ लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। देखो कैसे आसानी से निकलेगा ये। AD का स्क्वायर बराबर है प्लस में BD का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और बराबर है AB का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर। कितना बनेगा, AD स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बराबर में 2 का स्क्वायर 4 और ये a स्क्वायर। कितना आ जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये a स्क्वायर उधर माइनस में ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, 3a स्क्वायर, AD का स्क्वायर ये बन जाएगा। तो AD यहां से आ गया हमारा अंडर रूट में 3a स्क्वायर, जो कि बनेगा अंडर रूट 3, और a स्क्वायर, स्क्वायर का अंडर रूट ये a आ जाएगा। ये हमारे पास लंब मिल गया अंडर रूट 3a। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं क्या इसका मान आया है। अंडर रूट 3a इसका मान आया। चलो अब इसकी मदद से सब कुछ निकाल लो भाई। सबसे पहले तो साइन 60 डिग्री से शुरू करेंगे, फिर कॉस 60 डिग्री, फिर टेन 60 डिग्री, सीक्वेंस में कॉट 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री। अगर मान पता है तो ये अनुपात कैसे निकालते हैं तो हमने पहली प्रश्नावली में सीखा ही है, बाकी ये हमारे सामने है। लंब बटे कर्ण करना है। लंब कितना है, अंडर रूट 3a, कर्ण कितना है 2a। ये आधार बटे कर्ण करोगे, आधार है हमारा a, ये मिटा देता हूं 2a तो मैं, है ना, आधार है a और कर्ण है 2a। सेम ऐसे ही टेन में लंब बटे आधार, लंब अंडर रूट 3a, आधार a, इनके मान निकाल लेते हैं। बाकी ये तो इन्हीं के उल्टे होंगे, मैंने आपको पिछले वाले में बताया था, क्यों फालतू मेहनत करें। ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और ये भी एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं। तो इसको आप लिख दोगे अंडर रूट 3a बटे a, इसको आप लिख दोगे इससे 2a बटे a, और इससे आप यहां पर लिख दोगे 2a बटे अंडर रूट 3a। क्या मान आएगा, a से a कटा अंडर रूट 3 बटे 2 ये आ गया, a से a कटा 1 बटे 2 ये आ गया, a से a कटेगा अंडर रूट 3 बटे 1, अंडर रूट 3 बट ये उल्टा नहीं किया मैंने, सॉरी ये उल्टा होगा ना, इसको घुमाया नहीं, घुमाओगे तो ये 1 बटे अंडर रूट 3 बन जाएगा।
1/√3 और ये हो गया 2 और ये ए से 1 कट के 2/√3। ये 60 डिग्री के मान आ गए। सिंपल में रख दो वहां पर। लॉजिक जानना जरूरी है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई साइन 60 डिग्री का मान √3/2 क्यों होता है, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 क्यों होता है। तो कैसे बताओगे, ये त्रिभुज बना करके ये पूरा प्रोसेस करके ऐसे बताओगे एग्जाम में। ये बात ध्यान देने की है, ठीक है। बाकी लॉजिक सीखना तो अपने आप में अच्छी बात होती ही है, कंसेप्चुअल लर्निंग यही होती है। ये हो गया 1/2, ये हो गया हमारा √3, ये आप लिखोगे 1/√3, ये 2 और ये 2/√3, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 30 डिग्री की। कोई मुश्किल बात नहीं है, 60 को हटा करके यहां 30 लगाना है, सिंपल में आंसर आएगा। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। ये 30 डिग्री किया यहां सबसे पहले तो, और जैसे ही यहां 30 डिग्री किया, ये 60 हटाओ, 30 के जस्ट सामने वाले को आधार से हटा करके लंब पे ले आओ, कोण के सामने वाला लंब हो जाता है, और दूसरा बचा जो आधार हो जाएगा। कर्ण पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे लिए आधार हो जाएगा, कर्ण हमेशा यही है। अब यहां से मान अकॉर्डिंगली बदल जाएंगे, तो मैं ये मिटा देता हूं एक बार और फिर मान रखता हूं। ये मैंने हटा दिए हैं भाई। और अब देखो, अब सबसे पहले तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इस बार a, कर्ण कितना है 2a, तो ये आ जाएगा। दूसरी बात cos b आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार है √3a, कर्ण कितना है 2a, ठीक है। tan है लंब बटे आधार, तो √3a/a, √3a/में a। पहले ये 3 निकाल लो, फिर इसके लिए डायरेक्ट उल्टा कर देंगे इनको, है ना। a से a कटा 1/2, a से a कटा √3/2, a से a कटा √3/1, उल्टा कर दो। ये 1/√3 हो गया, इसका उल्टा 2/√3 हो गया, इसका उल्टा 2/1 हो गया। 2/1 नीचे लिखो, भले मत लिखो, ये आंसर आ गया। 30 डिग्री भी तुरंत आ गया, इसी से रखे हैं मान। तो ये 1/2 रख दिया, ये √3/2 रख दिया, ये √3 रख दिया। ये कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, लंब बटे आधार करना था, लंब a है, आधार √3 है। ये मैं इधर बार बार गड़बड़ कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से रखना मान। अप्लाई करने में गड़बड़ कर दी मैंने, तो इसका उल्टा √3/1 हो जाएगा। यहाँ पर भी गड़बड़ हो गई फिर, है ना, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। तो ये हो गया 1/√3 और ये हो जाएगा √3 और ये 2/√3 और ये अपना 2 के बराबर। ये हमने 3 निकाल लिए। शुरू का और लास्ट का एकदम आसान है। मैं एक बार ये हटाता हूं, नया त्रिभुज बनाता हूं और फिर आपको समझाता हूं। अब देखो, थोड़ा सा लॉजिकल ध्यान देना पड़ेगा आपको कि 0 डिग्री या 90 डिग्री कैसे निकालें। अब भाई कोई भी समकोण त्रिभुज आपके सामने है, एक तो 90 डिग्री हो गई होगा, ये तो रहता ही है, समकोण त्रिभुज का मतलब यही है। अब 0 डिग्री कैसे बनाएं, इसको हमने 30 बना के देख लिया, 60 तक बना के देख लिया, वो सब मान निकाल लिए। 0 डिग्री बनने का मतलब क्या होगा, अगर ये कोण 0 डिग्री बनाना है तो ये चीज हमें छोटा करना पड़ेगा। भाई कोण बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ाना है भुजा को, और छोटा करना है तो कोण यूं छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ये भुजा ये और छोटा कोण और छोटा कोण, तो त्रिभुज कैसा बनता जाएगा, एकदम यूं बनता जाएगा। ये 90 डिग्री त्रिभुज है। अगर इसको और छोटा 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 करते जाओगे अगर, तो लास्ट में छोटा होते होते 0 कब होगा, जब ये कर्ण यहीं पर आ जाएगा। भाई ये क्या है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। अगर ये कोण हम बना रहे हैं 0 डिग्री, तो इसके सामने वाले लंब, ये आधार, और ये कर्ण होगा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। तो 0 डिग्री बनने का मतलब है ये नीचे गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, और यहां पर आकर के जैसे ही कर्ण पूरी तरीके से गिर जाएगा आधार पे, तो वो 0 डिग्री बन जाएगा। और जैसे ही कर्ण नीचे आ गया पूरी तरीके से आधार पर, इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से समझना इस बात को, ये जब छोटा होता जा रहा है, ये छोटा हो जाएगा, और कोण छोटा करोगे, और कोण छोटा करोगे, और कोण छोटा करते जाओगे इस तरह से, तो जैसे ये एकदम नीचे हो जाएगा तो लंब तो खत्म ही हो गया, ये तो पिचक गया पूरा, लंब तो खत्म हो गया। तो लंब कितना हो जाएगा उस केस में, लंब हो जाएगा 0, लंब का मान 0, लंब खत्म हो गया एकदम। और आधार और कर्ण मिक्स हो गए, मतलब कर्ण और आधार बराबर हो गए। आप दोनों का मान मान लो, दोनों की भुजा a हो गई, ये a और ये भी a, और लंब कितना हो गया 0।
0 डिग्री में ये सिचुएशन क्रिएट होगी। कैसे क्रिएट होगी मैंने आपको लॉजिकली बताया है, मान बस रख दो, आंसर तुरंत आएगा। देखो ध्यान से, लंब बटे कर्ण, साइन में लंब बटे कर्ण, लंब 0 कर्ण a, 0 बटे a, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये तीनों निकाल लो, बाकी इसके उल्टा कर देंगे हम लोग, या लिख लो चलो उल्टा। tan का उल्टा cot होता है तो ये a बटे 0 हो जाएगा, cos का उल्टा sec होता है तो ये a बटे a ही रहेगा, इसका भी उल्टा घुमाओगे तो इसका उल्टा a बटे 0। ठीक, कितना आएगा? 0 में किसी का भी भाग दो 0 ही आता है, a से a कट के 1 हो जाएगा, 0 में किसी का भी भाग दो 0 ही आएगा, 0 से किसी को अगर भाग दे दिया, नीचे अगर 0 आ गया तो इसका मान कितना हो जाएगा? अनंत या अपरिभाषित। a बटे a कट के 1, नीचे 0 आने का मतलब क्या होता है? अनंत। ये मान है 0 डिग्री के। मैं लिखता हूं, ये हो गया 0, ये 1, ये 0, ये इनफाइनाइट, ये 1 और ये इनफाइनाइट, ये मान आ गए 0 डिग्री के। लास्ट बचा है 90 डिग्री। कैसे बनेगा? सिंपल लॉजिक है, इसी की तरह मैं बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, यहीं पर हो जाएगा अभी तुरंत ही। इसको 90 डिग्री बनाना हो तो क्या होगा भाई? ये मान लो 30 डिग्री है, इसको मैं 90 डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। 90 डिग्री में इस कोण को कन्वर्ट करना है, मतलब कोण को बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, और बड़ा करना है, जितना है उससे और बड़ा करना है, और बड़ा करना है, तो ये सीधा ही होगा 90 डिग्री, तो और बड़ा तो यूं ही होगा कि सीधा ही हो जाए एकदम, ये सही है। या फिर ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं समझ आएगा तो एक दूसरे तरीके से मैं ये समझाता हूं कि जैसे मान लो ये कोण है, मैं अगर इसको और पास चल जाऊं तो ये कोण बड़ा हो जाएगा, और पास जाऊंगा तो कोण और बड़ा हो जाएगा, दूर जाने पर तो क्या है, कोण छोटा हो जाता है, और इधर पास जाता जाऊंगा तो कोण बड़ा होता जाएगा। और ये कोण बड़ा होते होते 90 डिग्री कब होगा? जब मैं एकदम इसके पास आ जाऊंगा। तो आप देखो, सोच के देखो, ये कोण अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना बड़ा आएगा? ये बहुत बड़ा कोण आएगा, 80 डिग्री पहुंच जाएगा। और पास जाओ, और पास जाओ, एकदम इसके टच हो जाओगे, अगर आप एकदम इसके टच हो जाओगे तो फिर ये कोण अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो 90 है ही है। इसके जस्ट सामने वाला क्या है? लंब, और नीचे क्या है? आधार, और ये क्या है? कर्ण। ध्यान से समझेंगे, अगर ये एकदम इसके पॉइंट पास जाता जा रहा है, पास जाता जा रहा है, तो ये एकदम पास चला जाएगा, तो लंब और कर्ण एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, लंब और कर्ण बराबर हो जाएंगे। और नीचे ये एकदम खत्म होता जा रहा है, देखो आधार छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और जब एकदम यहां पर आ जाएगा 90 डिग्री पे तो आधार 0 हो जाएगा। तो आधार इस केस में 0 होगा, लंब और कर्ण बराबर हो जाएंगे, लंब और कर्ण बराबर मान लो a के बराबर हो जाएंगे, दोनों के दोनों। अगर 90 डिग्री का मान निकालना है तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है? त्रिभुज एक अज्यूम कर लो मन में, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। इसको आप और पास लेते जाओ, इस पॉइंट को और पास लेते जाओ तो कोण का मान बढ़ता जाएगा, इससे बड़ा कोण मिला, और ज्यादा पास लाओगे, एकदम इसी पे ले आओगे तो 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा तो उस केस में आधार तो खत्म ही हो गया, हमने मिक्स ही कर दिया तो आधार 0, और ये जो कर्ण था और ये लंब था मिक्स हो गए, ए और ए नाम दे दिया दोनों को। अब आप बोलोगे कि सर इससे त्रिभुज कहां बना फिर? हाँ, तो 0 और 90 डिग्री से त्रिभुज नहीं बनता उस केस में भी, लेकिन मान हम लोग निकाल सकते हैं, और वो मान लॉजिकली है, कर्ण आधार लंब के जो मान बन रहे हैं उसके हिसाब से वो हम निकाल रहे हैं। त्रिभुज बन नहीं रहा, हालांकि एक लाइन बन रही है, लेकिन फिर भी मान तो हम निकाल ही सकते हैं। तो क्या मान आएगा मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार सारे के सारे, ठीक है? ये बड़े आसानी से निकल जाएंगे। 0 डिग्री की जगह हम निकाल रहे हैं 90 डिग्री, तो मैं यहाँ 9 लगा देता हूँ हर जगह। और देखो अब साइन लंब बटे कर्ण, लंब कितना? a, कर्ण कितना? a, आधार बटे कर्ण, आधार कितना? 0, कर्ण कितना? a, लंब बटे आधार, लंब कितना? a, आधार कितना? 0। पहले 3 लिख लिए, इन्हीं का उल्टा कर दिया, इसका उल्टा ये होगा तो 0 बटे a हो जाएगा, इसका उल्टा ये होगा तो a बटे 0 आ जाएगा, और इसका उल्टा ये करोगे तो a बटे a आ जाएगा। 1 0 अनंत 0 अनंत 1, कितना आया? 1 0 अनंत 0 अनंत और 1। ये तरीका है पूरी की पूरी टेबल बनाने का। लॉजिकली एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए ना कि इसका मान ये क्यों होता है, तो आप जो मैंने तरीका यहां बताया है वो निकाल के बता सकते हो। और मोस्टली एग्जाम में वैसे 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री के लिए सिद्ध करने को पूछा जाता है।
वो आप लॉजिकली त्रिभुज बना करके बता सकते हो। 0 और 90 डिग्री का भी हालांकि आपने सीख लिया है, आए तो आप बता सकते हो। ये तो लॉजिक है। अब लॉजिक से बनाने बैठोगे तो सोचो कितनी देर लगेगी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन लॉजिक तो हमें आना ही चाहिए कि कैसे निकाले गए मान यही क्यों होते हैं। अब हम एक बार सीख लेते हैं कि ट्रिक क्या है, फिर दूसरा जो खतरनाक जबरदस्त लॉजिक है वो मैं उसके बाद बताऊंगा। ट्रिक बहुत छोटी सी है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगी। मैं एक बार ये हटाता हूं सारा, और ट्रिक से यही मान आपको निकाल करके बताता हूं कैसे आपको तुरंत याद रखना है, एग्जाम में वो ट्रिक ही काम आएगी। देखिए, चलिए बात करते हैं ट्रिक की। तो बहुत आसान ट्रिक है, आपको सिर्फ पहली लाइन दिमाग लगाना है, या तो आप इसको याद रख लो, या इसकी भी मैं ट्रिक बता देता हूं कैसे पहली लाइन याद रखनी है आपको। बहुत सिंपल ट्रिक है, ध्यान से देखते रहें। √0, √1, √2, √3 और √4 ये लिख लिया, और नीचे 2 लगा दिया। सबके नीचे 2 लगा दो। सिंपल ट्रिक, कुछ नहीं करना। √0, √1, √2, √3, √4 और नीचे सबके 2। क्या बनेगा इससे? √0 का मतलब 0 ही होता है, √0 का मतलब 0 ही होगा, और उसको 2 से भाग दोगे तो क्या बनेगा? घूम फिर करके 0। तो मैं इसको हटा करके एक बार यहां पर फाइनली 0 ही लिख देता हूं। √1/2, √1 का मतलब 1 ही होता है, तो ये √ का कोई मतलब ही नहीं है यहां, तो इसका मान कितना हो गया? 1/2। नेक्स्ट, √2/2। देखो, √2/2 नीचे जो 2 है इसको 2 बार √2 लिख सकते हैं, वो 2 बन जाता है। तो 1 अगर कट जाएगा तो ये 1/√2 बन जाएगा। तो यहां पर फाइनली क्या बनेगा? कट पिट करके ये बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कैसे? √3/2, इसमें कोई चेंज नहीं। और √4/2, √4/2 देखो, √4 होता है 2, उसको 2 से भाग दोगे तो कितना बनेगा? 1। तो यहां पर ये हट करके बन जाएगा 1। ये साइन की लाइन हो गई। अब आप या तो जो मैंने ट्रिक बताई है उससे इसको ध्यान रख लो, या फिर ये वाली लाइन रट लो, क्योंकि आपको सिर्फ एक लाइन रटने से आगे के सारे मान तुरंत अभी निकालने बता दूंगा मैं कैसे बन निकालने हैं। या तो आप ये लाइन रट लो, या फिर इसकी भी ट्रिक तो है ही हमारे पास में, वो आप उससे कर लो। उसके बाद देखो क्या करना है, कुछ खास नहीं काम करना है, यू पेयर में चलेंगे। ये आ गया तो ये बहुत आसान है, ये आ गया तो ये बहुत आसान है, ये आ गया तो ये बहुत आसान है। इसी का घुमा करके ये ले लो, घुमा करके मतलब इस डायरेक्शन में पहले ये लिखो, ये लिख दिया, फिर ये लिखो √3/2, फिर ये लिखो 1/√2, फिर ये लिखो 1/2, फिर ये लिखो 0। खत्म, कॉस की खत्म। इतना ही करना था। tan में दिमाग लगाना पड़ेगा। tan के लिए आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, tan थीटा हमेशा बराबर होता है sin θ/cos थीटा। पीछे के वीडियोस में मैंने बताया भी है एक जगह आपको कि tan sin θ/cos थीटा होता है। नहीं भी पता तो अभी ध्यान रख लो, और इसकी मदद से निकालेंगे। जो साइन का मान है, जो कॉस का मान है, सिर्फ बटा लगा दो। ये बटा लगाओ अभी, ये नीले कलर में 0/1 कितना होता है? 0/1 कितना? 0। ये 0 हो गया। ये बटे ये बहुत सिंपल, देखो 1/2 के बटे में √3/2 है, तो आप इसको 1/2 गुणा 2/√3 लिख सकते हो। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1/√3, 1/√3। आप चाहो तो ऐसे भी कर लो कि 2 से 2 डायरेक्ट काट लिए नीचे के नीचे, जैसा आपको ठीक लगे, जितना आप फास्ट कर पाओ कैलकुलेशन है वो। तो इन दोनों को डिवाइड दोगे सेम ही है, 1/√2 बटे 1/√2, कट के कितना बनेगा? 1। कुछ नहीं है। नेक्स्ट, यहां भी 2 से 2 कट जाएगा, ये डिवाइड दे रहे हैं हम, 2 से 2 डायरेक्ट काट लो, √3/1 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं काट पा रहे, इधर लिख करके काट लो। ठीक है, इधर देखो लास्ट 1/0, 1/0 बटे में 0 आ गया, आंसर अनंत बन गया, काम खत्म। tan आपके सामने आ गया, cot तुरंत निकलेगा। उल्टी डायरेक्शन चला दो, ये अनंत हो गया, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया, और ये 0 हो गया। उल्टी डायरेक्शन चला दी। sec में मैंने आपको अभी जो लॉजिक बताया था उसी में सिखाया था कि भाई sec और cos एक दूसरे के उल्टे होते हैं। sec और cos एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे होते हैं मतलब अगर ये 1 है तो इसका उल्टा, 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि 1 के नीचे 1 है। इसको उल्टा करोगे तो 1/1 आ जाएगा, मतलब वापस से 1 लिखोगे। इसको घुमाओगे 2/√3 हो जाएगा। इसको घुमाओगे √2/1 हो जाएगा, और बटे में 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता।
इसको घुमाओगे 2/1 हो जाएगा और बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता। इसको घुमाओगे, कैसे घुमाएंगे जीरो को? जीरो का मतलब है 0/1। अगर इसको आप घुमाते हो तो 1/0 हो जाएगा। उल्टा करते ही 1/0 होते ही क्या बन जाएगा वो? अनंत, क्योंकि नीचे जीरो आते ही अनंत हो जाता है। अब आपने सेक निकाल दिया तो क्रॉस सेक फिर से सेम घुमा दो रिवर्स में, पहले अनंत, फिर 2, फिर √2, फिर ये यूं और लास्ट में 1। ये ट्रिक हो गई, बहुत सिंपल ट्रिक है। आपको सिर्फ साइन ध्यान रखना है, कॉस उससे तुरंत मिल जाएगा, टेन दोनों को डिवाइड देते ही मिल जाएगा, कॉट तो टेन से ही तुरंत मिल जाएगा, सेक आपका कॉस से तुरंत मिल जाएगा और कोसेक इसी को घुमा करके मिल जाएगा। तो 3 अगर आपने निकाल लिए ना, कौन कौन से 3? साइन, टेन और सेक। तो बाकी के 3 तो इन्हीं को घुमा करके निकालें, और ये 3 निकालने में भी कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ साइन में है जो दिमाग लगाना है। या तो ये लाइन रट लो, या फिर जो मैंने ट्रिक बताई है √0, √1, √2, √3, √4 के बटे में 2 लेकर के उससे मान निकाल लेना। तो ये आपकी ट्रिक अगर आप ध्यान रखोगे तो टेबल तुरंत बन जाएगी, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। और 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार तो मैंने बताई है, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप फास्ट टेबल बना पाओगे। वहां पर ऐसे एकदम से नहीं बनती है ना, किसी से भी नहीं बनती, आपसे नहीं, किसी से भी नहीं बनेगी। तो 1-2 बार तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो इसको शांति से प्रैक्टिस करना अभी वीडियो खत्म होने के बाद में, और फिर आपको अपने आप याद हो जाएगी। और अगर आपको टेबल याद रही, बनाना अच्छे से आ गया, तो फिर क्वेश्चंस में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो हमने एक लॉजिक सीख लिया कि कैसे ये बनाते हैं, दूसरा हमने ट्रिक सीख ली कि क्या ट्रिक है भाई तुरंत बनाने के लिए, तीसरा लॉजिक बहुत ही जबरदस्त लॉजिक है जो जनरली कहीं नहीं मिलता, बहुत रेयर है, कहीं मिल जाए तो वो देखो, वो बहुत खास लॉजिक है, वो हम लोग करते हैं। अब ये जो दूसरा मेथड हम लोग सीख रहे हैं, उसमें हमें त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो आप 30 डिग्री का मान निकालना चाह रहे हो कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू ने कैसे निकालें, कॉस 30 की कैसे निकालें, टेन 30 की कैसे निकालें। तो 30 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज बना दो आप। किसकी मदद से? ये अपने पास डी है, इसकी मदद से 30 डिग्री का त्रिभुज बन जाएगा, और स्केल है, केवल इनकी मदद से सिंपल 30 डिग्री का त्रिभुज बना लो, किसी भी लंबाई चौड़ाई का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब भुजाओं की लंबाई कितनी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एक 30 डिग्री का त्रिभुज बना रहा हूं, देखो फिर कैसे निकालते हैं। ये मैंने 30 डिग्री का त्रिभुज बना दिया। अब यहां पर हमें ये मैंने AB कितनी ली थी? ये मैंने AB ली थी 10 इंच। आप सेंटीमीटर में ले लेना, आप ग्राफ पेपर पे बनाना, उसमें बहुत अच्छे से बनेगा। अगर आप पेंसिल को अच्छे से शार्प करके ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट मान निकलेगा आपका। बोर्ड पे तो क्या है, काफी मोटा मार्कर है और उससे इतना एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। तो फिर भी यहां पर मैंने 10 इंच ली है, आप सेंटीमीटर में ले लेना। ये मैं नाप लेता हूं कितना है, लगभग ये अपना 5.7 5.8 के बीच में आ रहा था कॉपी में जब मैंने बनाया था। यहां भी लगभग 5.8 आ रहा है, ये लगभग 5.8 5.9 जा रहा है। तो ये 5.75 ले लेता हूं मैं, कॉपी में मैंने बनाया था तो 5.75 लगभग आ रहा था। उसके अलावा इसको अगर नापते हो आप तो ये अपना आ रहा है 11.5 आ रहा है। तो ये 11.5 मैं ले लेता हूं एक बार, आप शांति से। ये 10 मैंने ऐसे रैंडम लिया है, आप 10 की जगह यहाँ 5 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, जितना मर्जी उतनी लंबाई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ेगा? कोण से। कोण 30 डिग्री होना चाहिए बस, और किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर। अब आप मान निकालो एक बार। अब आप LALKKA लाल कक्का की मदद से साइन 30 डिग्री भी निकाल सकते हो, चाहो तो और कोई दूसरा निकाल लेना। टेन 30 डिग्री एक बार निकाल लेंगे हम लोग, 2 ही बहुत है एक्सपेरिमेंट में, है ना। साइन और टेन निकाल लेते हैं, वैसे ही बाकी सभी भी निकाल सकते हैं हम लोग। साइन का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोला जाता है, और ये हमारी आधार भुजा होगी। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, लंब है 5.75 और कर्ण है हमारे पास 11.5। जब दोनों को डिवाइड दोगे तो ये 1/2 आएगा। आप आराम से पॉइंट हटा करके डिवाइड देके देख लेना, ये भी 1/2 ही आ रहा है। सेम ऐसे ही tan में देखो आप, लंब बटे आधार इसका फॉर्मूला है। लंब है 5.75 और आधार है हमारे पास में 10। जब आप डिवाइड दोगे तो 0.575 आएगा। आप इससे देख लो, 1/√3 का मान कैलकुलेट करना। 1/√3 का मान 0.575
7 आता है। तो लगभग अप्रोक्सीमेट हमने सही निकाला है। मतलब आप जितना शार्प और अच्छा डायग्राम बनाओगे, एक्यूरेट डायग्राम बनाओगे, उतनी अच्छी एक्यूरेसी इन मानों की आएगी। ये तो मैंने 30 डिग्री का बनाया है। अब यहां 0, 30, 45, 60, 90 की रेस्ट्रिक्शंस हैं। यहां तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना आपके पास। तो ये डी है। अब डी में तो आप कितने भी डिग्री का एंगल बना सकते हो, जरूरी थोड़ी है 0, 30, 45, 60 और 90 का ही बनाओ। आप 50 डिग्री का बनाओ, आप 47 डिग्री का बनाओ, आप 83 डिग्री का बनाओ, 77 डिग्री का बनाओ, क्या दिक्कत है? हर किसी के मान निकाल सकते हो। अब आप इन डिग्री के अलावा भी किसी और के भी मान निकाल सकते हो। आप चाह रहे हो कि साइन 50 डिग्री चाहिए मेरे को, तो tan 50 डिग्री चाहिए, वो भी निकल जाएगा। वो भी निकल जाएगा। कैसे? बस आपको 50 डिग्री का त्रिभुज बनाना पड़ेगा। मैं एक और एक्सपेरिमेंट में 50 डिग्री वाला लेके बता देता हूं आपको कि 50 डिग्री कैसे मान निकाल सकते हैं हम लोग। मैं यहां पर वापस से एक बार डायग्राम बनाता हूं। ये मैंने 50 डिग्री वाला बना दिया है और ये अभी भी मैंने 10 इंची ली थी ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे उससे। 10 मैंने केवल इसलिए लिया है ताकि डिवाइड देना कहीं पर पड़े तो आसान हो जाए, थोड़ा आसान हो जाता है इससे। अब हम इन दोनों को नाप लेते हैं, लंब और कर्ण को। तो ये कितना बन रहा है? लगभग ये बनेगा अपना 11.6 आ रहा है लगभग। तो मैं 11.6 ले लेता हूं और ये बन रहा है हमारा लगभग 15.3 या 2, लगभग 15.2 ले लेता हूं मैं इसको। कॉपी में मैंने बनाया था तो 15.2 ही था, यहाँ 15.3 आ रहा है। ये क्या है? बिंदी इतनी मोटी है, एक तो ये ले लेती है, एक डिजिट। तो थोड़ा आप जितना एक्यूरेट मतलब कॉपी में बनाओगे उतना अच्छा बनेगा वो, तो है ना। तो ये मैंने मान यहां पर लिख दिए हैं। अब आप यहां पर साइन 50 डिग्री एक बार निकाल के दिखाओ कितना बनता है। साइन 50 लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 11.6, मान आपके सामने है। कर्ण कितना है? 15.2। डिवाइड दोगे कितना आएगा? डिवाइड दोगे 0.763 आएगा। और अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से साइन 50 डिग्री का मान निकालो या नेट पे अगर सर्च करोगे तो मान आता है 0.766। मतलब लगभग हम वहां तक पहुंच गए हैं। 2 डिजिट तो एकदम सही आ गई है। और जितना एक्यूरेट बनाओगे उतनी तीसरी डिजिट भी सही आएगी। अगर मिलीमीटर तक आपके स्केल में मिलीमीटर के भी नापने का उपाय है तो आप आराम से फिर और एक्यूरेट निकाल सकते हो। एक और tan का भी देख ही लेते हैं। tan का भी देख लेते हैं एक बार। tan 50 डिग्री कितना आएगा? 11.6 बटे 10, लगभग 0.11, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है। तो आप देखोगे कि काफी एक्यूरेसी तक हम पहुंच जाते हैं उसमें। तो आप किसी भी कोण का त्रिभुज बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज बना लो किसी भी कोण का, और उसके हिसाब से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल सकते हो। तो 0, 30, 45, 60 और 90 निकालना तो बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि उसके तो कोण हम इजीली बना ही सकते हैं। साथ ही साथ आपको किसी और के भी निकालने हैं, 50, 55, 65, 75, 83, वो सब भी आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। तो ये बड़ा ही कमाल का तरीका है। ये स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताया इतना कमाल का है? तो वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहां पर देखो कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करनी पड़ती है, या फिर खुद से करने बैठोगे तो लंबा पड़ेगा। इतनी एक्यूरेसी से इतनी आसानी से आंसर नहीं मिल पाता, फिर टाइम ज्यादा लगता है इसमें। लेकिन जब हमारे को कुछ ही और कोण के मान निकालने हो बिना किसी कैलकुलेटर के, तो फिर हम आराम से निकाल सकते हैं इससे। तो बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग तरीका है ये। आप इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ोगे तो डेफिनेटली बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे, ज्यादा समझ पाओगे, अच्छा रिस्पॉन्स कर पाओगे एग्जाम्स में भी, और इंटरेस्ट भी आपका बना रहेगा। तो ये हमने टेबल ढंग से कर ली है, दो तो लॉजिक से कर ली, ट्रिक भी कर ली, इसको ध्यान से कर लेना। आगे जो उदाहरण करेंगे 8.2 के और प्रश्न करेंगे उसमें ये डायरेक्ट काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी। डायरेक्ट टेबल से मान रखना है और कुछ नहीं करना उसमें। तो ये हम करेंगे उसमें, ठीक है, अगले वीडियो में। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।